नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लाइफ एंड मिश्रा ये चैनल पे। तो जैसे कि पिछली बार मैंने बोला था कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऊपर एक रिव्यू बनाऊंगा मैं, तो ये वो वीडियो है। थोड़ा समरी और थोड़ा रिव्यू कैसी है बुक और क्या कुछ सीखने को मिल सकता है वो बताऊंगा, ठीक है। पहले समरी से शुरू करते हैं, फिर कैसी है बुक तो उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बुक में ना एक बहुत बेसिक चीज़ बताता है कि हम कितने ज़्यादा अनएजुकेटेड हैं टूवर्ड्स अवर मनी, ठीक है। मनी इज़ नॉट अ हार्ड स्किल टू बी लर्न, मनी इज़ अ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल मतलब इसके लिए कोई डिग्री नहीं है, ये आपको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये आपको करते करते सीख जाओगे और ये आपको बहुत आगे तक बढ़ा सकती है। सॉफ्ट स्किल जैसे कि आप बात कर रहे हैं, ये एक सॉफ्ट स्किल है। कोडिंग, हाँ, ये सब चीज़ें हार्ड स्किल में आती हैं, ठीक है। अब तो इसमें एक बहुत बेसिक स्टोरी बताता है शुरुआत में कि एक जेनेटर मतलब जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, वो जब मरे तो उनके पास कई करोड़ रुपए थे, ठीक है। एंड वो बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, ठीक है। बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी कि एक झाड़ू पोछा लगाने वाले के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। ऑन द फ्लिप साइड एक बहुत बड़े सीईओ थे, लेकिन ही डाइड विथ नथिंग, मतलब उनके पास कुछ बचा नहीं था, ठीक है। तो वो एक डिफरेंस बताते हैं। तो जो जेनेटर के बारे में बात करते हैं, वो क्या करता था, वो अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट हमेशा इन्वेस्ट करते जाता था। और ऐसा नहीं है कि चाहे मार्केट डाउन है, ऊपर है, नीचे है, जो भी हो रहा है वो केयर नहीं करता था, वो सेल नहीं करता था, वो बस रखे रहता था, ठीक है। वो पूरी साइकिल को चलने देता था और हर महीने ऐसे कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप में कर दिया, मल्टी बैगर्स में कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको पता है कि अच्छा ये ब्लू चिप है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी तुमको पता है कि रिलायंस है, बजाज फिनांस है, उस हिसाब से वो उसमें इन्वेस्ट करते जाता था और लाइफ लॉन्ग किया। और जब वो नहीं रहे इस दुनिया में तो उनके पास इतना पैसा था ना कि लोग वो मीडिया में आ गए कि इतना पैसा कैसे हो गया, और वो भी एक छोटे से साफ सफाई करने वाले के पास, ठीक है। हाँ, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। पैसों से क्या मिल सकता है, मैं ये नहीं है कि एक एक स्टोरी के ऊपर बताऊंगा, मैं इन जनरल बताऊंगा, ठीक है। ये है एक बहुत बेसिक चीज़ बताता है कि आपके पास पैसा है तो आप क्या करोगे, आपको क्या कुछ ला सकता है। हाँ, चीज़ों की बात नहीं कर रहा मैं, नॉट थिंग्स नहीं, आपको एक फ्रीडम देता है। फॉर एग्जांपल आज के डेट में आपको सबसे ज़्यादा पावर कब मिलती है, आपको अपने टाइम से। टाइम एज इन अगर आप आज कहें कि मैं कुछ काम नहीं करने वाला, फिर भी मेरे प्लेट पर अगर खाना है, दैट इज़ अ बिग टाइम फ्रीडम, ठीक है। अगर इन केस अगर आप बोलो कि नहीं मैं तो नहीं काम करूंगा और आपका बॉस आपको निकाल दे और कल आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, दैट इज़ नॉट फ्रीडम, ठीक है। वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो इसीलिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताते हैं कैसे होता है। और एक चीज़ वो बोलता है कि मैंने जैसे आपको बताया था कंपाउंड इफेक्ट, ठीक है। कंपाउंड इफेक्ट के बारे में इसमें भी बात होती है। वो बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में जितना रहोगे उतना अच्छा है, ठीक है। अभी वो बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि मतलब इन जनरल ले लो कि अगर बिटकॉइन के बारे में सबने सुना था शुरुआत में, मतलब सबने नहीं, बहुत लोगों ने सुना था कि ब्लॉकचेन कुछ आ रहा है, बिटकॉइन कुछ हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी नाम की कुछ चीज़ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सुनी गई थी, लेकिन उस टाइम पे भी $2 $3 खर्च करके लेने वाले लोग बहुत कम थे, और ले भी लिया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने $10 पे ले लिया तो फिर वापस जब $2 पे गिरा उन्होंने निकाल दिया, $5 पे गिरा निकाल दिया, बोले लॉस हो गया है तो क्यों निकालेंगे। लेकिन बहुत कम लोग थे जो वो वहाँ से आधे तक भी रख पाए, और बहुत कम लोग हैं जो एंड तक अभी तक रखे हुए, पता नहीं वो है भी कि नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि आप पूरे साइकिल को फॉलो करो, आप डर के निकल जाओगे। तो हर चीज़ का एक वैल्यू होता है, हर चीज़ की एक प्राइस पे करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक लैपटॉप या बुक भी लेनी है, तो ऐसा नहीं है कि आप दुकान पर जाओगे, वो बोलेगा $200, बोलेगा मेरे पास 200 तो नहीं है, लेके भाग जाता हूँ, ऐसा नहीं होता ना। सो आप पैसे पे करते हो, आप यूजुअली पैसे पे करते हो हर चीज़ के लिए, तो इस पर भी एक प्राइस पे करोगे। प्राइस इज टाइम, इधर प्राइस इज टाइम, ठीक है। तो आपको कंपाउंड होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। सिमिलरली आपने वॉरेन बफे के बारे में सुना होगा, वो बहुत सही बात, वो एक चीज़ बोलते हैं कि उन्होंने 11 साल से शुरू किया था, और उनकी जो एक्चुअल नेटवर्थ हुई 90% ऑफ हिज नेटवर्थ वो आया है आफ्टर हिज 60, मतलब तब तक वो सिर्फ इन्वेस्ट करते रहे, ठीक है। लेकिन ही इज़ नॉट अगर उस हिसाब से देखें, ही इज़ नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टर, ठीक है। मतलब मैं ओनली ऑन द रिटर्न्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि ही हैज़ गॉट सम 20-22%, ठीक है, उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। सो ही इज़ नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टर इन दैट सेंस, बट ही हैज़ देयर फॉर लॉन्ग टाइम, ही हैज़ बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड और एक इन्वेस्टर हैं who has been I think started investing from his 45 or late 40s,
एंड ही इज कंपाउंडिंग एट अ रेट एट 60, बट स्टिल उनके पैसे तक पहुंचने में उनको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो उन्होंने बहुत टाइम दिया था। उनका जो टाइम था 11 साल से सोच रहे हो 80 साल तक पहुंच गए हो, 80-90 भी होंगे मेरे हिसाब से, 80 के ऊपर है, ठीक है। सिमिलरली अभी ये तो 50 के आसपास स्टार्ट किए हैं, ये अभी 60 के आसपास पहुंचे हैं, लेकिन इनका जो कंपाउंडिंग रेट है वो बहुत है। तो स्टॉक सिलेक्शन ये इन्वेस्टर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये इन्वेस्टर अच्छे हैं नहीं है पता नहीं, लेकिन इनकी जो टाइम इन्होंने दिया है उसके वजह से ही इज़ दी बेस्ट राइट नाउ, ठीक है, इन्वेस्टिंग में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताता है। और एक चीज़ बताता है, हाँ, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पे विशफुल थिंकिंग रखते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, ये मैं भी मानता हूँ, मैंने भी की है, ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है इससे। मैं सोच रहा था कि 2 साल पहले अगर ये बुक मिली होती तो मैं कुछ और गलतियां नहीं करता, ठीक है। तो ये विशफुल थिंकिंग के बारे में बताता है कि हर चीज़ जो आती है हमारे मतलब हर चीज़ जो आसपास आती है वो हमारे लिए नहीं ज़रूरी नहीं है। मतलब एक चीज़ होती है, एक नीड होता है, एक होता है कि जस्ट बोलते हैं शो ऑफ करने के लिए, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, हाँ, बहुत सारी गलतियां की हैं, ठीक है। तो अब जब मैं सोचता हूँ कि ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, आई टोटली अंडरस्टैंड। तो मतलब और एक चीज़ जो इंडिया में होती है इन जनरल, इस बुक में नहीं है, मान लो कि आपके पास 50,000 रुपये की कैपेसिटी है, ठीक है, या 1 लाख रुपए की कैपेसिटी है, लेकिन जब शादी का टाइम आता है ना, तो आप हर चीज़ छोड़ छाड़ के हम क्या करते हैं कि हम 20 लाख 25 लाख रुपए खर्च कर देते हैं लोन लेके, विच एड्स अप टू द बर्डन ऑफ यू और आने वाली जनरेशन को, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट राइट, फाइनेंशियली बहुत गलत है ये, ठीक है। ये हमको कभी सिखाया नहीं गया, तो बहुत सारी गलतियां हैं इसमें भी। हाँ, और एक चीज़ अब सोच लो कि हम हर चीज़, मतलब एक पॉइंट होता है, मतलब जिसको बोलते हैं इनफ, एक पॉइंट के बाद हम बोल सकते हैं कि ये दिस इज़ अ सीलिंग। अब इधर भी आता है कंपैरिजन, एनवी, मतलब जब पैसे आ जाते हैं ना तो एनवी भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल किसी को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, तो मान लो, हाँ ठीक है, एक जो घर बिल्ड करते हैं उनको 2 लाख रुपए मिलते होंगे सालाना, ठीक है। वो सामने वाले को देखेगा जो आईटी में है, आईटी प्रोफेशनल है, उसको मिलते होगा 5 लाख रुपए। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो सामने वाले को देखेगा उसके मैनेजर को, वो मैनेजर कमाता होगा 20 लाख रुपए साल का, ठीक है। मैनेजर देखेगा उनके सीईओ को, सीईओ कमाता होगा 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब सीईओ देखेगा कि नहीं है, मैं तो यहाँ पे हूँ, वो बिजनेस कर रहा है, वो 10 लाख रुपए मतलब 10 करोड़ रुपए कमा रहा है। वो देखेगा कि ये प्लेयर्स हैं, ये जो मतलब क्या बोलते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, बाकी एक्टर्स हैं, ये तो साल में कितने मतलब 900 करोड़ 1000 करोड़ रुपए कमा ले रहे हैं। वो देखेंगे फिर कि मुकेश अंबानी, यार ये तो और अलग कमा ले रहे हैं। तो सीलिंग नहीं है कोई चीज़ की, देयर इज नथिंग इनफ, ये ऊपर चलता रहेगा, ठीक है। तो कभी भी एक कैप रखो कि हाँ दिस इज इनफ, इतना अगर मिल गया तो देन आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। और एक बहुत बेसिक चीज़ है, वो इस बुक में भी है, मोनिका हलान, आई थिंक उनका नाम मैं सही ले रहा हूँ, उनके बुक में भी, लेट्स टॉक अबाउट मनी, तो उनके बुक में भी बोलता है कि हमारे पास कभी इमरजेंसी फंड नहीं होता। हम कोई भी चीज़ आता है ना तो हम ऐसे आता है ऐसे खर्च कर देते हैं, विच इज़ नॉट राइट। हमको एक इमरजेंसी फंड रखना पड़ता है कि 2 से 3 लाख रुपए रखो, आगे जाके फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, यू आर इन्वेस्टिंग 30,000 per month. If you have 1 lakh rupees salary, you are investing 30,000 per month and you are using all the other money, ठीक है। अब कुछ एक बुरा टाइम आएगा तो ये जो 30,000 में से 5 लाख रुपए आपने बनाए थे फॉर एग्जांपल, ये 5 लाख रुपए आपको एक बार में निकाल दिए, और हो सकता था कि ये 5 लाख रुपए आप आगे जाके आपके 5 करोड़ रुपए हो सकते थे, ठीक है। सो अगेन टाइम भी चला गया और जो आपने लिया था वो भी चला गया। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एवरी मंथ जैसे 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, 10,000 रुपीज़ या 5,000 रुपीज़ एवरी मंथ यू हैव टू ऐड अप टू योर इमरजेंसी फंड, ठीक है। वो एक बहुत बेसिक चीज़ बताते हैं इसमें। और पैसों के मामले में ऐसी अजीब गलतियां करते हैं ना कि आप बोलोगे यार, कोई देख के बोलेगा कि ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाला काम था, लेकिन आप कभी उसके शूज़ में अगर रह के देखो ना, मतलब बोलते हैं ना कि हाँ उसके तरफ से सोचो ना, तब आपको लगेगा कि ये तो सही था। मतलब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है इसका लॉटरी टिकट का, ठीक है। जो बंदा क्या बोलते हैं, अगर आज का खाना नहीं कमा पा रहा है तो उसको कल कुछ नहीं मिलेगा, मतलब आज के लिए आज जो पैसा नहीं कमा पा रहा है वो कल फिर खाना नहीं खा पाएगा, ठीक है। ऐसे लाइफ वाले वहाँ पे जाके लॉटरी टिकट्स बाय करते हैं, ठीक है, एवरी मंथ, और वो बहुत ज़्यादा बाय करते हैं, ठीक है, एवरी मंथ, जो कि उनकी सेविंग्स हो सकती थी। अगर आप और मैं देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या बेवकूफ़ी वाला काम है, लॉटरी टिकट क्यों बाय कर रहा है, उससे तो सेव कर लेता, ठीक है। लेकिन पॉइंट है ना कि वो सिर्फ लॉटरी टिकट बाय नहीं कर रहा, वो एक ड्रीम बाय कर रहा है,
ठीक है, वो एक ड्रीम बाय कर रहा है टू लिव लाइक अस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और आप देखें, अगर हमारे पास एक मोबाइल हम अगर यूज़ कर पा रहे हैं तो उसको ये है कि मेरे को भी एटलीस्ट मेरे बच्चों को यार मुझे मोबाइल मिल पाया ऐसा, मतलब एक छोटी थिंकिंग बता रहा हूँ मैं एक नहीं तो उनके में ये, और जब मान लो उनके बच्चों को उनको पढ़ाना होगा तो उनको इतने बड़े बड़े लोन लेने पड़ते हैं ना कि उस टाइम पे उनको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं बोल सकते, गैम्बल खेलने की कोशिश करते हैं कि यार एटलीस्ट मैं ये इनके लेवल तक पहुंच जाऊं। ठीक है, तो ये बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें करते हैं। और मान लो कोई करोड़पति होता है लेकिन फिर भी जाता है कि नहीं मुझे ये थोड़ी मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ये वो करते हैं, हो जाता है फिर प्रॉब्लम, उसके बाद जेल चले जाते हैं, उनके फैमिलीज टूट जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जबकि दे आर वेल टू डू, वेल टू डू, नॉट वेल टू डू, दे आर वेल टू डू। ठीक है, ये था। हाँ, और एक जो बहुत मेजर चीज़ मैंने सीखी है, ठीक है, गेटिंग वेल्दी इज़ वेरी ईजी, ठीक है, स्टेइंग वेल्दी इजंट। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग ट्रेडिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। एवरीडे ना एक नॉर्मल अगर दिमाग इंसान यूज़ करता है तो 5 से 10 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है एवरीडे। ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि एवरीडे आओ 5,000 वैसे नहीं, एवरीडे ऑन एन एवरेज 5 से 10 हज़ार रुपये कमा सकता है। अगर वो देख ले कि वो सैलरीड है, फॉर एग्जांपल ही और शी अर्न्स 6 और 7 lakhs अ ईयर, ठीक है, और वो पर डे 5,000 रुपये कमा ले रहा है, 5,000 लेते हैं लोएस्ट, ठीक है, और 20 ट्रेडिंग डे होती हैं, ठीक है, 5,000 मतलब 50 1 लाख रुपए ऐसे कमा ले रहा है, मतलब वो 12 महीने में अराउंड 12 लाख रुपए कमाएगा। 10 लाख ले लेते हैं काट पीट के, 10 लाख मतलब उसकी सैलरी 7 लाख है और 10 लाख रुपए कमा ले रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें और उसके बाद थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं कि अगर ये जो 10 लाख आया उसमें से 8 लाख ये इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स ही इज डूइंग द सेम थिंग, इसकी सैलरी भी बढ़ रही है और अभी इस साल 8 करेगा, नेक्स्ट ईयर 10 लाख इन्वेस्ट करेगा और नेक्स्ट ईयर 12 लाख करेगा, और एक कंपाउंड होते जा रहा है। ठीक है, 10% या 12% पे जो भी कंपाउंड होता है, या 15 ले लेते हैं, उस पर कंपाउंड होते जा रहा है। वो 10 साल में ही विल बी फाइनेंशियली फ्री, मतलब कुछ भी कर सकता है। ही विल हैव सम, अगर वे कैलकुलेशन करें तो 6 to 10 करोड़ के बीच आसपास आएगा। ठीक है, 6 to 10 करोड़ मेरे आपके लिए बहुत है। ठीक है, मतलब उसको एफडी में डाल के भी हम अच्छा खासा लाइफ लीड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर 5,000 आ रहा है ना, तो हमारे दिमाग में होता है कि यार आज हमको ज़्यादा और कमाना है, आज अगर 1 लाख और हो गया ना, मतलब 10,000 हो गए, 5,000 1 लाख नहीं, 5,000 हो गया, ठीक है, 10,000 और कर लेते हैं, एंड देन स्टार्ट्स द गेम। वो 10,000 नहीं रहते, फिर वो नेगेटिव में जाते हैं और नेगेटिव के चक्कर में रोज़ यही बैंड बजती है और बहुत ख़राब माहौल हो जाता है दिमाग का। ठीक है, तो गेटिंग वेल्दी इज ईजी, स्टेइंग वेल्दी इजंट, क्योंकि मैं ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हम खर्च करने पे भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो, हाँ, और एक चीज़ मतलब इसमें भी है और इन जनरल भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ फॉर एग्जांपल हमको नहीं चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, हाँ, iPhone 12 Pro Max या 13 Pro Max सबको नहीं चाहिए होगा, लेकिन बस वो देखने के लिए खुशी मिलती है, या वो तो फिर भी यूजेबल है आईफोन। ड्रोन बोल देते हैं कि ड्रोन नहीं चाहिए होगा, लेकिन बस वो कूल लगता है देखने के लिए, तो लेना है। ठीक है, एंड उसके लिए क्या करेंगे, हम कहीं लोन ले लेंगे या कुछ अजीब सी चीज़ें करेंगे, जो है वो बेच देंगे। तो जो हमारे पास है, जो ज़रूरी है, उसको देके जो ज़रूरी नहीं है वो लेते हैं। ठीक है, मैंने एक वेग एग्जांपल दिया, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ये बहुत अजीब सी गलतियाँ करते हैं हम लोग। ये भी है कि हम मार्केट के पूरे साइकिल में हम इन्वेस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऊपर दिखा जाता है तो हम इन्वेस्ट करते रहते हैं, जबकि जब नीचे गिरता है तो इन्वेस्ट नहीं करते। ये मैंने भी गलती की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी 1 साल पहले, अगर आप चार्ट भी निकाल के देख लो, 1 साल पहले मार्केट था 7,600 के आसपास, 7,800 के आसपास। हाँ, आज के डेट में 10,000 पॉइंट है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 10,000 पॉइंट ऊपर चला गया, उससे 10,000 पॉइंट ऊपर, मतलब ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। और मतलब आज के डेट में भी बहुत लोग पेसिमिस्ट हैं, एटलीस्ट मैं भी हूँ, कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया, क्योंकि फाइनेंशियल सिनेरियो हमारे देश के अच्छे नहीं है। अभी जीडीपी नीचे गिर रही है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कहने का इसमें 2 चीज़ें हैं, एक, हम पूरे मार्केट साइकिल में हमको इन्वेस्ट करना होता है, और सेकेंड एक चीज़ है कि पेसिमिज्म बहुत जल्दी सेल होता है मार्केट में। मतलब अगर एक चीज़ कुछ गलत हो रही है ना, तो हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ ये हो जाएगा, कोई आके बोलेगा कि ठीक है उसमें बुरी न्यूज़ आई है, ये हो जाएगा, तो मान लो कि नेक्स्ट डे 20% गया, लेकिन उसके अगले दिन 40% ऊपर, तब बोल रहा हूँ 40% ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो 40% ऊपर जाने का हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 20% नीचे जाएगा।
ठीक है, तो पेसिमिज्म ज़्यादा सेल होता है। तो ओवरऑल इसकी समरी यही है कि हम बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं अपने पैसों के साथ, जो कि हमको सही करनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बता पाया इसमें से, ठीक है। अगर आपको समझ आई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई हो तो बुक लेके पढ़ लीजिए। मेरे को अगर कुछ समझ नहीं आया तो लिंक मतलब नीचे कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको बुक खरीदनी है तो नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। अभी कुछ 270 के आसपास मिल रही है, बहुत सस्ते में मिल रही है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर वीडियो को आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, और एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने अपने आप से सीखी है, गेटिंग वेल्दी इज़ ईजी, ओके, स्टेइंग वेल्दी इजंट। कैसे बताता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग ले लो, ठीक है, एक ट्रेड में आपको 1000, 10,000, 20,000 मिल जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू